आज चर्चा उन एप्स्टीन फाइल्स की, वे फाइलें जो वर्षों तक परतों में छिपी रहीं, वे नाम जिन्हें छूना भी मुश्किल माना जाता था, और वे सवाल जिनके जवाब शायद सिस्टम के पास भी नहीं है। इस सिहरन पैदा करने वाली कहानी की शुरुआत होती है एप्स्टीन की मौत से, और सामने आती है एक ऐसे सेक्स स्कैंडल की भयावह तस्वीर जिसमें बालिग और नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप समंदर के बीच बसे उसके निजी द्वीप एप्स्टीन आइलैंड से जुड़े हैं। इस आइलैंड तक पहुंचना सिर्फ बोट या हेलीकॉप्टर से ही मुमकिन था। यहां होने वाली काली कारतूतों ने उन चेहरों को कटघरे में ला खड़ा किया है जिन्हें दुनिया आदर्श मानती है। एक मौत, हजार सवाल। आंखें बंद कीजिए और एक जेल की कोठरी की कल्पना कीजिए। न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल, 4 दीवारें, एक कैमरा, एक आदमी, यानी जेफरी एप्स्टीन, जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज होने की बात कही जाती है। 15 अगस्त 2019 की सुबह खबर आती है, जेफरी एप्स्टीन इज डेड। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असल में यहीं से कहानी शुरू होती है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बदनाम फाइनेंसर, जिसके दोस्त दुनिया के मशहूर और रसूखदार लोग थे। सबसे पहले समझते हैं एप्स्टीन फाइल्स क्या है। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की जांच से जुड़े दस्तावेजों के संग्रह को ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इन फाइल्स में तकरीबन 35 लाख पन्ने, करीब 2000 वीडियोस और लगभग 1,80,000 तस्वीरें शामिल हैं। इनमें एप्स्टीन आइलैंड पर रिकॉर्ड की गई तस्वीरें, वीडियोस, एप्स्टीन और उसके सहयोगियों के बीच ईमेल्स, पीड़ितों के बयान और जांच एजेंसियों के जुटाए गए सबूत शामिल बताए जाते हैं। इन फाइल्स में जिन नामों का उल्लेख सामने आया है, उन्होंने समाज को झकझोर दिया। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व प्रिंस एंड्री माउंटबेटन विंसर, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, उद्योगपति एलन मस्क, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक, अमेरिकी अर्थशास्त्री लैरी समर्स, उद्यमी बिल गेट्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर, भाजपा नेता हरदीप पुरी और भी कई नाम। यह सूची अभी अधूरी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ, किसी फाइल में नाम आने भर से किसी का जुर्म साबित नहीं होता। नाम आना और मुजरिम होना दो अलग अलग बातें हैं। किसका नाम किस संदर्भ में आया, कौन एप्स्टीन आइलैंड गया और वहां क्या हुआ, इनमें बहुत कुछ अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। जेफरी एप्स्टीन, एक आदमी दो चेहरे, कैमरों के सामने शांत पढ़ा लिखा फाइनेंसर, प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, अरबों डॉलर के दोस्त, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे नाबालिग लड़कियों से जुड़ा शोषण, पैसा, धमकी, ब्लैकमेल और एक संगठित नेटवर्क के आरोप। एप्स्टीन पर बालिग और नाबालिग लड़कियों के सप्लाई करने के आरोपों में उसकी करीबी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल का नाम सामने आया। मैक्सवेल फिलहाल जेल में हैं और इसी मामले में 20 साल की सजा काट रही हैं। वो ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है। 1991 में उसकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई। एक प्रभावशाली परिवार से आने वाली सोशलाइट और एप्स्टीन की सबसे भरोसेमंद साथी बताई जाती हैं। 2021 में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, 20 साल की सजा। अब तक इस नेटवर्क में सजा पाने वाली वो इकलौती बड़ी शख्सियत है। बताया जाता है कि एप्स्टीन आइलैंड पर बने महल के कमरों और वॉशरूम तक में कैमरे लगे थे, यानी जो भी रसूखदार वहां जाता उसकी रिकॉर्डिंग होती। तभी तो कैमरे लगाए गए थे। आरोप यह भी है कि बाद में इन्हीं वीडियोस और तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। क्या इन कथित ब्लैकमेल से सत्ता में बदलाव या अन्य साजिशें रची गई, ये अब भी जांच का विषय है। 19 दिसंबर 2025 को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत कई फाइल्स सार्वजनिक की गई, लेकिन सभी दस्तावेज नहीं। आरोप है कि 12 से 16 साल की बच्चियों का यौन शोषण इस आइलैंड पर हुआ।
नाबालिगों के साथ दरिंदगी, जबरन गर्भधारण और बगावत करने वालों को मारकर दफनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। समंदर के बीच बने इस द्वीप से भागना आसान नहीं था। कहा जाता है कि उस जगह की हर ईंट मासूमों की चीखों की गवाही देती हैं और जिम्मेदार वे चेहरे बताए जाते हैं जिन्हें दुनिया अपना आदर्श मानती है। इस विवाद में ईमेल रेफरेंसेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया कुछ लोगों की आपसी चैट में, सीधे तौर पर नहीं बल्कि रेफरेंस के तौर पर। इस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने आरोप लगाया कि फरवरी 2026 में अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर इंडिया खोजने पर 484 पन्ने सामने आए थे, हर पन्ने पर 10 दस्तावेज। एक टीम हर पन्ने को खंगाल रही थी, लेकिन बाद में वही खोज दोहराने पर सिर्फ 478 पन्ने दिखे, यानी 6 पन्ने, लगभग 60 फाइलें गायब थी। उनके मुताबिक इन दोनों घटनाओं के बीच एक तरफा अमेरिकी भारत व्यापार समझौता हुआ। भाजपा ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, फाइल में नाम आना अपराध सिद्ध होना नहीं है। फाइलें सिर्फ नाम दर्ज करती हैं, वे फैसला नहीं सुनाती। और यही सबसे असहज करने वाली बात है। न कोई चार्जशीट, न कोई गिरफ्तारी, न कोई पूछताछ, सिर्फ खामोशी। पीड़ित अब भी इंसाफ के इंतजार में हैं। आज सच कहां खड़ा है? एपस्टीन मर चुका है, मुकदमा खत्म, मैक्सवेल जेल में है, लेकिन नेटवर्क पीड़ित सिविल केस लड़ रहे हैं। फाइलें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। 2008 में 14 साल की लड़की के यौन शोषण मामले में एपस्टीन पकड़ा गया, 13 महीने की सजा हुई। 2019 में फिर गिरफ्तार हुआ। इस बार आरोप इतने गंभीर कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर थी। और फिर गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों बाद वो अपने सेल में मरा हुआ पाया गया। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन सवाल उठे, कैमरे बंद क्यों थे? गार्ड्स कहाँ थे? अगर एपस्टीन जिंदा रहता तो क्या कई बड़े चेहरे बेनकाब होते? सवाल अब भी जिंदा है। क्या यह सिस्टम की नाकामी थी या जानबूझकर बनाई गई खामोशी? सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या एपस्टीन अकेला था या उसके नेटवर्क को जानबूझकर बचाया गया? ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये ताकत, पैसे और सिस्टम की खामियों की कहानी है। आप क्या सोचते हैं? क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? जय हिंद।